लिखा हुआ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबर। अच्छा ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ चोक कॉइल इज सिंपली अ कॉइल हैविंग अ लार्ज इंडक्टेंस बट अ स्मॉल रेजिस्टेंस, चोक कॉइल्स आर यूज्ड। अच्छा ठीक है, पहले तो हम लोग ये चोक कॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या है कहानी भाई, कि क्यों चोक कॉइल का यूज पड़ ही रहा है। मान लेते हैं कि हम किसी एसी सोर्स से किसी लोड रेजिस्टेंस को लेट से कनेक्ट कर दे रहे हैं, लेट से लोड रेजिस्टेंस है आरएल, ठीक। अब घर में जो वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, मान लेते हैं उसका जो आरएमएस वैल्यू है वो है लेट से वी। अब इसका आरएमएस वैल्यू वी है और मान लेते हैं हम लोगों को लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कम चाहिए, तो एक तरीका तो ये कि हम घर की मेन सप्लाई ही कम कर दें। लेकिन अगर मेन सप्लाई कम कर देंगे तो बहुत सारे और भी तो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है ना, और बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, सब पर वोल्टेज कम हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं चाह रहे भाई, तो हम लोग करें क्या। एक बेसिक जुगाड़ ये आ सकता है कि सर ऐसा करते हैं कि लोड के पैरेलली में, सॉरी सीरीज में एक और रेजिस्टर को कनेक्ट कर दे रहे हैं, लेट से आर। लेकिन अब जब इसको हम घर के मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये तो ठीक है भाई, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इसके क्रॉस, मान लेते हैं एक बार को कि इसके क्रॉस 220 वोल्ट है, इसके क्रॉस अब 100 वोल्ट गया तो इसके क्रॉस 120 वोल्ट चला जाएगा, या इसके क्रॉस 100 गया तो इसके क्रॉस 120 चला जाएगा। मतलब हम इसको बदल बदल के अपने लोड के क्रॉस जो रेजिस्टर है वो वोल्टेज है वो बदल सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर हम रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को ड्रॉप करा रहे हैं तब तो भाई हीटिंग आने लगेगी, आई स्क्वायर आर टी, रूम फालतू का गर्म भी हो रहा होगा और हमको एक्स्ट्रा बिजली का बिल भी देना पड़ रहा होगा। तो हम लोग यही नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए करते क्या है, इसीलिए करते ये है कि लोड के अक्रॉस सीरीज में केवल एक सिंगल रेजिस्टर न जोड़ करके हम लोग रेजिस्टर प्लस एक इंडक्टर जोड़ देते हैं लोड के क्रॉस, ठीक है। और ये रहा हम लोगों का एसी सोर्स। अब ये ही ओवरऑल इसी पूरे को हम लोग बोल देते हैं यही है चोक कॉइल, ठीक है ना। ये है हम लोगों का रेजिस्टर, ये है हम लोगों का इंडक्टर जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो है एक्सएल, ठीक। और अगर हम लोग इसका 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 इंडिविजुअली नेट रेजिस्टेंस देखेंगे तो इसका नेट इंडक्टेंस बोल दें अगर हम लोग उसको, जिसको जेड से दिखाते हैं, तो वो बेसिकली क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आ गया इंपेडेंस की वैल्यू, जेड की वैल्यू। जहां पे एक्सएल क्या है तो एक्सएल जो है वो है ओमेगा इंटू में एल। अब यहाँ एक बच्चा काउंटर कर सकता है कि सर क्या बात कर रहे हैं, अभी आप बोल रहे थे कि आर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप आर ही लेके चले हैं, तो नहीं। एक्चुअली में करते क्या, इसलिए बोला जाता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक अच्छे चोक कॉइल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एक अच्छे चोक कॉइल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका आर खूब कम हो, एल ज्यादा से ज्यादा हो। भाई एल ज्यादा से ज्यादा होगा तो ओवरऑल जेड ज्यादा हो जाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। और चूंकि उसका आर बहुत कम है तो हीटिंग के फॉर्म में आई स्क्वायर आर टी जो होगा वो एकदम कम हो जाएगा, तो जो हीट का लॉस है या जो बिजली का बिल हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था वो भी नहीं होगा। तो एक अच्छा चोक कॉइल बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज लेकर के आ गया कि भाई वोल्टेज भी बदल गया और वो जो रेजिस्टर ज्यादा होने से बिजली का बिल देना पड़ रहा था वो भी नहीं देना पड़ा, ठीक है। और वही चीज यहाँ लिखा है कि चोक कॉइल इज अ सिंपली कॉइल हैविंग लार्ज इंडक्टेंस बट ए स्मॉल रेजिस्टेंस। भाई इंडक्टेंस ज्यादा होगा, एल ज्यादा होगा तो एक्सएल ज्यादा हो जाएगा, एक्सएल ज्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, और आर कम होगा तो पावर लॉस या हीट जो लॉस है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की बातचीत है भाई। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि रीजन में क्या लिखा हुआ है, क्या असर्शन वाली बातचीत लिखी हुई है कि नहीं। पहले हम लोग असर्शन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, चोक कॉइल्स आर यूज्ड विद फ्लोरोसेंट मर्करी ट्यूब, को एक तरह का बल्ब जैसा हम लोग मान सकते हैं। इफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक पावर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मर्करी ट्यूब, अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे बिना चोक कॉइल के तो भाई उस लोड रजिस्टर पर पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप आने लगेगा, और पूरा जब वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इतना सफिशिएंट हो सकता है कि ये जो रेजिस्टर्स है वो खराब हो सकता है, इसलिए हम लोग चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो जो ट्यूब होगा वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है बाय यूजिंग द चोक कॉइल द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर दिस। देखते हैं भाई, एक अच्छे चोक कॉइल, यहाँ इनको लिखना चाहिए था कि एक अच्छे चोक कॉइल की बात कर रहे हैं। एक अच्छे चोक कॉइल में रेजिस्टेंस एकदम कम से कम होता है और जो एल होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। तो हम लोग एक गुड चोक कॉइल, एकदम आइडियली गुड चोक कॉइल की बात करें तो रेजिस्टेंस हो जाए 0 और एक्सएल जो है वो कुछ ना कुछ है। तो अगर हम एक अच्छा चोक कॉइल कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें केवल क्या बचा तब इंडक्टेंस, और इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं एक लोड रेजिस्टेंस से, और यहाँ पे दिखा हुआ है कि जो आर है वो सप्लाई अक्रॉस रजिस्टर, मतलब लोड रजिस्टर की वैल्यू ये आर दे दिए हैं और ये हम लोग का क्या हो गया एक्सएल, और इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं हम किसी एसी सोर्स से जिसका आरएमएस वैल्यू कितना है, लेट से वी है। तो देखते हैं कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर हम लोग ये चोक कॉइल वी सी चोक कॉइल, ठीक है ना, और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा वी आर। भाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर की बात करेंगे तो आई आर एम एस इंटू में आर हो जाएगा, और आई आर एम एस क्या हो जाएगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। और जेड क्या होगा, जेड भाई अगर रेजिस्टर और इंडक्टर जुड़े होते हैं, जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। चूंकि यहाँ कैपेसिटेंस वगैरह नहीं है तो हम लोग का क्या आ जाएगा, केवल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, क्योंकि एक्सी 0 रखेंगे तो एक्सएल का स्क्वायर बचेगा। तो यहां से हम लोगों का जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर,
और इनटू में क्या चल रहा है, आर चल रहा है, तो ये वोल्टेज अक्रॉस आर हो जाएगा। तो यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस आर बाई में वी करेंगे अगर, तो वो क्लियरली कितना आ रहा है, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का होल स्क्वायर। क्लियर। और यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि रिड्यूस कर जाएगा किस फैक्टर से, तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के स्क्वायर से, वही सब कुछ लिखा हुआ है, आर एल इंडक्टर, बिल्कुल सही बात। और यही तो रीजन है ना कि भाई वोल्टेज अगर घट गया तो इसके खराब हो जाने के चांसेस एकदम घट जाएंगे। तो वही वाली बात है, यहाँ पे लिखा है कि अगर डायरेक्ट कनेक्ट करते तो खराब हो जाता, और हम लोग चाह रहे हैं कि कनेक्ट कर देते हैं चोक कॉइल के साथ, ताकि जो वोल्टेज ड्रॉप है कुछ इस पे हो जाए, कुछ इस पे हो जाए, और ये जो फ्लोरोसेंट मर्करी ट्यूब है वो खराब होने से बच जाए। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये उसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।